निषादों की राजनीति करने वाले डॉक्टर संजय निषाद की धर्मपत्नी मालती देवी कहती हैं, सब मैनेज हो जाता है। संजय निषाद के बड़े परिवार के साथ साथ उनकी राजनीति को भी कैसे मैनेज करती हैं मालती देवी। आइए देखते हैं संजय निषाद की धर्मपत्नी मालती देवी और उनके बड़े बेटे अमित निषाद क्या कहते हैं। संजय जी वैसे तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय जी तो सभी बात करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी और उनके बड़े बेटे भी हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उनकी धर्मपत्नी जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आप सबसे पहले मैनेज कैसे करती हैं ये सारी चीज़ें? मतलब सर पार्टी में बिज़ी रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, इधर उधर जाना आना, आप मैनेज कैसे करती हैं? सब कुछ मैनेज हो जाता है। जब लगन रहती है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। अच्छा, हमने सुना परिवार आपका बहुत बड़ा है, परिवार को कैसे हैंडल कर रही हैं आप? परिवार अभी तो बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चों से तो थोड़ा बच्चे भी मेरा हाथ बटा लेते हैं अगर रहते हैं मेरे पास तो। फिर 2 बहुएँ आई हैं, वो भी हाथ बटा लेती हैं कुछ, जबकि दोनों सर्विस में हैं। सर्विस में होते हुए भी थोड़ा बहुत हाथ मेरा बटा लेती हैं। सब मैनेज हो जाता है। अच्छा, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जैसे आप भी शादी होके आई होंगी, है ना? तो सर अगर काम में बिजी रहते होंगे, जैसे पार्टी के काम हो गए, तो सर मैम आपने तब कैसे मैनेज किया? क्योंकि एक होता है ना कि दुल्हन आ रही है शादी होके, बहू आ रही घर में, तो उसे लगता है कि भाई फैमिली के साथ हो, लेकिन अगर सर घर से बाहर रहते होंगे तब आप कैसे मैनेज करती होंगी? मानसिक संतुलन कैसा रहता होगा आपका? मानसिक संतुलन पहले हमको नहीं पता था, तो थोड़ा बहुत तू मैं हो जाता था। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं चलता। अभी बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, कैसे एडजस्ट होगा, बच्चे एडजस्ट नहीं हैं, तो हो जाता था। लेकिन जब से मुझे पता चल गया कि अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, समाज के लिए निकल रहे हैं, तो मैं भी सहयोग करना शुरू कर दी। सर सबसे पहले मैं आपसे भी, हमारे साथ संजय जी के जो हैं बड़े बेटे बैठे हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका प्रोफेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। पार्टी मतलब पॉलिटिक्स से तो आप काफ़ी परे हैं, मतलब आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, आप पार्टी में कैसे शामिल हो गए? एक्चुअल में मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, लेकिन मेरा पूरा परिवार, पिताजी, माताजी, मेरा छोटा भाई, अभी मेरे से एक छोटा भाई प्रवीण, इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद सांसद है, जो सब लोग अगर पॉलिटिक्स में, तो मैं एक अकेला कैसे रह सकता हूँ अलग? ये तो असंभव है ना, कि अगर मेरा पूरा परिवार अगर उसी में है तो मैं तो एक अकेला हूँ। अगर मेरे पिताजी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्हीं का खून हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गुण मेरे अंदर आएगा ही ना। मतलब स्वेच्छा से ट्रांसफ़र होता है जीन। एक मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, तो मैं जानता हूँ भाई माता पिता का गुण बच्चे में आता है, तो स्वाभाविक बात है मेरे अंदर उन्हीं से गुण आया है, बोलने का, सीखने का। क्योंकि मैं देखा हूँ कि पिताजी जितना काम करते हैं हम लोग नहीं कर पाएंगे। पिताजी मेरे, हमको लगता है 3 घंटा भी नहीं सोते होंगे, दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ जब मेरे पिताजी भी पहले पेशे से डॉक्टर थे, वो मैं क्लिनिक पे जाता था, अगर पेशेंट बहुत भीड़ होती थी मेरे पिताजी के पास, होम्योपैथ के डॉक्टर थे। हम लोग चारों, 3 भाई 1 बहन, चारों लोग अच्छी शिक्षा हमारे माता पिता हम लोग को दिए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, सांसद जी भी जो है बीटेक किए हैं मैकेनिकल से, उससे छोटा वाला भाई सिविल से बीटेक किया हुआ है, छोटी बहन मेरी भी होम्योपैथ से डॉक्टर है। सब लोग अच्छी पढ़ाई की, उच्च शिक्षा ग्रहण की। लेकिन हम लोगों ने ये देखा, पिताजी भी बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा जो समाज है, निषाद समुदाय, 70 साल आज़ाद हुए हो गया हमारे देश को, लेकिन हमारे समाज को कहीं हिस्सा नहीं मिला। मतलब कहने का मतलब जो 3%, 4%, 5% के लोग हैं, उन लोगों को हर जगह मिल रही है, लेकिन हमारे समाज को, हम हर जगह सबसे अधिक हैं, लेकिन हमारे समाज को कहीं जगह नहीं मिला। ना राजनीति में हो गया, ना शैक्षिक रूप से शिक्षा में हो गया, ना आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कहीं भी नहीं है। तो पिताजी से प्रेरणा मिली हमें। पिताजी भी बहुत दौड़े, बहुत, उन्होंने 13 किताबें लिखी हैं, 13 किताबें उन्होंने लिखी हैं। मैं उसी किताब को पढ़ता हूँ। डॉक्टरी करते हुए भी अगर मैं क्लिनिक पर रहता हूँ, जब समय मिलता है, मेरी गाड़ी में 13 किताबें होंगी अभी भी। हाँ, तो मुझे भी इंस्पायरेशन मिलता है पिताजी से, कि भाई उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं समाज के बारे में, कि भाई समाज के दुख दर्द को कैसे दूर किया जाएगा। तो उसका एक ही चाबी है सत्ता, मतलब राजनीति। क्योंकि जितने भी दरवाजे खुलने हैं, राजनीति से ही खुलने हैं। कोई भी दरवाज़ा आप ले लीजिए,
ऐसा एक भी दरवाज़ा बता दीजिए कि बिना राजनीति के खुल रहा हो। सभी दरवाजे उसी से खुलेंगे। शिक्षा भी अगर अपने समाज को हम देना चाहेंगे तो भी राजनीति के द्वारा ही, क्योंकि भाई कलम वहीं से चलेगी। जो भी भाई रहेंगे वो कलम चलाएंगे तो उनका हक अधिकार मिलेगा। चाहे शिक्षा हुआ, चाहे राजनीति में भी हुआ, चाहे आप नौकरियों में ले लीजिए, किसी भी विभाग में ले लीजिए, बिना उसके हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे तो मैं थोड़ा, आपने तो राजनीति की बात की, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी। पता चला है, मतलब ऐसे खबर तो नहीं है, मतलब ऐसा पता चला कि आप जब घर से बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे तो थोड़ा घर वालों से दूर रहने की वजह से डर लगता था, आपको परेशान रहते, क्या ये बात सही है? एकदम सही है। एक्चुअल में मैं पापा के बिना तो रह लेता, लेकिन मम्मी के बिना नहीं रह पाता। मम्माज बॉय हैं क्या आप? एकदम। मेरी बीवी भी कहती है कि आप तो मम्मा बॉय हैं। बीवी मेरी बात एक भी नहीं मानती। हाँ, सही बोल रहा हूँ कि आप केवल मम्मी की ही बात मानते हैं, मेरी बात एक भी नहीं मानते। तो मैं होती है, हो जाता है एकदम। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बच्चे कितने हैं आप? अभी तो मेरा एक बच्चा है, 1 साल का। अभी 21 अगस्त को हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए थे गोरखपुर में। अभी 1 साल का हुआ है। तो आप अब कैसे मैनेज कर रहे हैं? बच्चा 1 साल का है, वाइफ को भी देखना, पार्टी में भी अब आप ध्यान दे रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में क्या है, मेरी बीवी भी मतलब पैथोलॉजिस्ट है, वहाँ लैब है खुद गोरखपुर का, वो सुबह लैब है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब कुछ मैनेज करती हैं। अगर वो समाज में पूरा अपने आप को स्टेबल की हैं हर डॉक्टरों से मिलके, तो वो भाई पढ़ी लिखी हैं तो वो जान रही हैं। तो इस वजह से हम लोगों में वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि भाई वो भी पढ़ी हैं लिखी हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसके लिए नहीं होता है कि आप बाहर क्यों इतने दिन रहते हैं, कैसे नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। मैं घर जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले गया था। अभी मेरी मैडम भी आई हैं, लेकिन दोनों लोगों का, बच्चे का भी, उनका भी तबीयत ख़राब है तो वहीं है। ऐसा नहीं होता है। सब लोग, पूरा मेरा परिवार समाज के लिए एकदम मतलब समाज के लिए दिन रात एक कर दिया है। समझिए मेरे एक घर का सदस्य। एक सवाल और मेरा था कि इन्होंने बताया, अमित जी ने, कि वाइफ से थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, मैं वहाँ काम करता हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ, आप भी एक समय पे परेशान रहती थी। आप बेटे और बहू को कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज हो जाते हैं। हाँ, मेरी एक बेटी है और मेरी 2 बहुएं आई हैं, 1 बहू नहीं आई हैं। तो मैं बेटी की तरह उनको मानती हैं, दोनों को। ये लोग 8 बजे के पहले नहीं लोग उठते हैं, लेकिन मैं 6 बजे जग जाती हूँ। हम किसी को इंतज़ार नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि ड्यूटी वाली हैं, वहाँ भी दिल दिमाग मेहनत करना पड़ता है। तो जो भी मुझसे बनता है, सुबह उठ के मैं अपना काम अपना स्वयं कर लेती हूँ। नहीं इनके मैडम को बोलती हूँ, ना उनके मैडम को बोलती हूँ। मैडम कह रही है कि मैनेज हो जाता है। भाई मैनेज कैसे कर लेती है? इनके पीछे राज ये है कि ये 6 बजे उठ जाती हैं मैडम अपनी। ठीक है, और वही नहीं उठती, बहुओं को इंतजार करती, उनको बोलती कि अभी देखिए 8 बजे सोई है, जगी नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बड़ी कोऑपरेटिव सास हैं आप। तो ये सब जब तक चल रहा, हाथ पाँव है, चल रहा है, जब अस्वस्थ हो जाएंगी तो आखिर तो यही लोग करेंगे, चाहे जैसे भी हो। तो हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ थी संजय निषाद जी की धर्मपत्नी मालती देवी जी और उनके बड़े बेटे डॉक्टर अमित निषाद। आज हमने बात की और जानने की कोशिश की कि परिवार किस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जी का सपोर्ट करता है, इस निषाद पार्टी में कार्य करता है। उन्होंने बताया कि परिवार बहुत लंबा है, परिवार को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पार्टी में अपना योगदान वो पूरी तरह से दे रहे हैं। प्रोफेशन भले ही अलग है सबके, लेकिन फिर भी पूरा योगदान अपना वो पार्टी में दे रहे हैं, क्योंकि भाई जीन्स जो है वो पॉलिटिक्स से ही है। भले ही सर डॉक्टर हैं और उनके बड़े बेटे अमित जी जो है वो डॉक्टर हैं, लेकिन जो जीन्स है वो थोड़े बहुत पॉलिटिक्स वाले हैं। तो भाई अगर पिता हैं पॉलिटिक्स में तो बेटे का जाना तो लाजमी है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़।